सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि। हम लोग सुन रहे हैं दृक् दृश्य विवेक में सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि दो प्रकार की होती है, एक दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, एक शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। तो शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि में शब्द का सहारा लेकर आत्म बोध में स्थिर रहते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि शब्द किसी वाचक हो सकते हैं। नींद की तरह समाधि का आवेश आता है, नींद आने पर उसका प्रयत्न समाप्त हो जाता है और यह स्मरण भी नहीं रहता कि नींद कब आ गई। समाधि में आत्मा में आनंद का आवेश आता है। जैसे जैसे आत्मबोध में दृढ़ता आती है, आनंद का उद्रेक होता जाता है। अनुभव होता है कि मैं तो पूर्ण हूँ, न कोई कामना है न कोई अभाव है, मैं सब कुछ हूँ और सब में अपना अनुभव होने लगता है। अंतर अतीन्द्रिय दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अतीन्द्रिय दृष्टि बैठे बैठे कहीं की बात समझ लेना, जान लेना। तो जब आत्मा सर्वव्यापक है और अपने में है कोई, तो कहीं से भी पता लग जाएगा और सब कुछ पता लगने लगता है। ऐसा अनुभव होता है कि हमसे बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ हमारे में ही है। इस पूर्णता और तृप्ति के आनंद के समक्ष विषयों का सुख तुच्छ और फीका है। तो विषयों में आकर्षण समाप्त हो जाता है, राग द्वेष समाप्त हो जाता है और विषयों में सुख का आकर्षण समाप्त हो जाता है और कर्ता भोक्ता नहीं रहता है। तीन बातें, तीन परिणाम आते मुख्य रूप से। तो इस पूर्णता और तृप्ति के आनंद के समक्ष विषयों का सुख दुख और फीका है। घने अंधकार में ही एक मोमबत्ती के प्रकाश की कुछ महत्ता है। दोपहर के प्रचंड सूर्य के प्रकाश में फिर मोमबत्ती के लौकिक गुण भी महत्ता नहीं होती। अब आगे निर्विकल्प समाधि। स्वानुभूतिरसावेशा दृश्य शब्दावुपेक्षतु निर्विकल्पस्य समाधिस्यात् निवातैः स्थितदीपवत् स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्य शब्दावुपेक्षतु निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निवातैः स्थितदीपवत्। अर्थ इसका है कि दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर स्वानुभूति के रसावेश से, स्वानुभूति आत्मा इतने ऊपर तक आ जाती है प्रकृति में। निर्विकल्प समाधि एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें प्रकृति के ऊपर भीतर अंदर सब जगह आत्म चैतन्य जागृत हो जाता है। अर्थ और शब्द की उपेक्षा हो जाती है और अपने होने की अनुभूति का कि रसावेश से निवात स्थान में स्थित दीप के समान निर्विकल्प समाधि स्थिर हो जाती है। माने जो निर्विकल्प चैतन्य है वो स्थिर रूप से जागृत हो जाता है। दृष्टा और दृश्य का विवेक करने से जब हमें ऐसा दृष्टा मिल जाता है जिसका दृष्टा कोई नहीं, जो सबका साक्षी है, और जिस दृष्टा को दृश्य वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता, अर्थात साक्षी। दृष्टा को तो देखा जा सकता पर साक्षी को नहीं देखा जा सकता। उसका अनुभव
अपने रूप में करना दृश्यानुविध सविकल्प समाधि। जिस दृष्टा को दृश्य वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता, उसका चिंतन करना अपने आप के रूप में करना दृश्यानुविध सविकल्प समाधि है। इसके उपरांत यह साक्षी चेतन है, जो वो दृष्टा है साक्षी चेतन, यह साक्षी चेतन है। अब दृष्टा अलग होंगे और ऊपर आए यह साक्षी, क्योंकि जब आप विषयों को देखेंगे, वृत्तियों को देखेंगे, तब अहंकार दिखेगा, दृष्टा होगा। और जब और ऊपर आए, जब दृष्टा को देख रहा है तो साक्षी चेतन देखेगा। इसके उपरांत यह साक्षी चेतन है, ये असंग है। यहाँ जो अनुभव हुआ, इस प्रकार शब्द का सहारा लेकर अपने हृदय की गहराई में आत्मा से भिन्न कुछ ना अनुभव करना, शब्दानुविध समाधि। इस स्थिति में पहुंचकर फिर शब्द का आशय भी छूट जाता है, केवल अस्तित्व की आनंदमय अनुभूति होती रहती है। ये निर्विकल्प समाधि। दृश्य और शब्द ही विकल्प थे, उसका आश्रय छोड़ देने की क्षमता या स्थिति आ जाने पर जो रसावेश आता है निर्विकल्प है, उसमें कोई विक्षेप नहीं रह जाता, मन बिल्कुल शांत होकर आत्मा में समाहित हो जाता है। इस स्थिति की तुलना निर्वात दीप से की जा सकती है, माने मन भी चैतन्यमय हो जाता, वो आत्मा में समाहित हो जाता, फिर मन नहीं बचता। जलते हुए दीपक में यदि हवा का झोंका न लगे तो उसकी लौ स्थिर हो जाती है। दीपक बुझता नहीं, वो जलता रहता है, उसका प्रकाश चारों ओर प्रकीर्ण होता रहता है। वो बाह्य वातावरण और प्रकाश वस्तुओं से असंग, अप्रभावित और अलिप्त रहता है। इसी प्रकार आत्म चैतन्य अपनी चेतना की ज्योति में सदा चेतन बना रहता है। उसकी चेतना में समस्त दृश्य वर्ग प्रकाशित होता रहता है। अब फर्क है, जो दृश्य वर्ग प्रकाशित होता है ये सत्य गुण में प्रकाशित होता है, और जो साक्षी का अनुभव होता है वो सत्गुण से भी ऊपर अनुभव होता है। तो ये सेकेंडरी हुआ ना, जब ये सेकेंडरी हुआ तो साक्षी इसको अनुभव करेगा ना, ये प्रकाशित हमसे हो रहा है। सत्गुण इतना पारदर्शी है कि उसमें होने मात्र से ये सब चैतन्य होने लगता है। वो बाह्य वातावरण उपलब्ध वस्तुओं से असंग और अप्रभावित अलिप्त रहता है। इसी प्रकार आत्म चैतन्य अपनी चेतना की ज्योति में सदा चेतन बना रहता है। उसकी चेतना से समस्त दृश्य वर्ग प्रकाशित होता रहता है, किंतु वो किसी से प्रभावित नहीं होता। वो बाह्य वस्तुओं के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता। वो मन की चंचलता से चंचल नहीं होता। वो शांत, स्थिर, निर्विकार, अडिग और अपने प्रदीप ज्ञान में विद्यमान रहता है। निर्विकल्प समाधि में भय की कोई बात नहीं रहती। वहाँ आत्मा निर्भय, मन सहित सब निर्भय हो जाता है। किंतु आश्चर्य कि साधक को वहाँ जाने में डर लगता है, कोई जाने नहीं चाह रहा। पहले की सविकल्प समाधि सिद्ध हो। आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षाधिव विभिच का आश्चर्य है कि मोक्ष की कामना रखते हुए भी मोक्ष से भय लगता है। मन सोचता है कि ऐसा हो कि समाधि में जाकर फिर शरीर में कभी लौट कर ही ना आए, शरीर से सदा के लिए नाता टूट जाए, मृत्यु हो जाए। इस प्रकार के भय निर्मूल है। समाधि में कोई शरीर परिवर्तन नहीं होता, वो शरीर छोड़ने का भी कोई तरीका नहीं है। कभी कभी सुनते हैं कि योगी समाधि लगाकर ब्रह्मरंध से प्राण त्याग देता है। ज्ञान की समाधि में ऐसा कुछ नहीं होता, इससे केवल अज्ञान नष्ट होता है, अविद्या की मृत्यु होती है। शायद उसमें हम लोगों को कोई प्रेम ही नहीं है। अज्ञान जाता है तो जाने दें, हमें अज्ञान में लौटकर आने की आवश्यकता क्या है, लेकिन अभी उसका महत्व तो हम लोग नहीं जानते। अज्ञान में ना लौटने का अर्थ नहीं है कि हम फिर व्यवहारिक जीवन में नहीं आ सकते। शरीर से हम व्यवहार करते रहेंगे, किंतु अभी जो हमारी कल्पना रहती है, प्रक्षेपण रहता है, वो चीज़ समाप्त हो जाती है। वहाँ कहीं बंधन, शोक और भय का अवसर फिर ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं रहता। वो यथार्थ में जीने लगता है।
अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि समाधि क्या है। उसके विषय में फैली भ्रांत धारणाएं मिट जानी चाहिए। समाधि मन का समाधान है। अंतःकरण जब अपने शुद्ध स्वरूप में समाहित हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। अंतःकरण का शुद्ध स्वभाव आत्मा है। समाधीयते यस्मिन् अंतःकरणमिति समाधि, अर्थात जिसमें अंतःकरण समाधिस्थ हो जाए, जिसमें अंतःकरण समाधिस्थ हो जाए। तो अंतःकरण समाहित तो उसी में होगा जहाँ से उत्पन्न हुआ है, जहाँ वो समाहित हो जाए वो समाधि है। अतः आत्मा ही समाधि है। कार्य का लय कारण में ही हो सकता है। यदि अंगूठी को गलाया जाए तो सोने में विलीन हो जाती है। मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा फूटने पर मिट्टी हो जाती है। जल से लहर बनती है, लहर जल में लीन हो जाती है। इसी प्रकार अंतःकरण का अधिष्ठान तो आत्मा है, उसी में वो लीन हो सकता है। उसके लीन होने पर समाधि हो जाती है। फिर अंतःकरण में कोई विकल्प नहीं उठते। समाधि का प्रयत्न करने वाला समाधि लगने पर विलीन हो जाता है। इसका सबसे अच्छा दृष्टांत नींद का है। सोने का प्रयत्न करना सविकल्प समाधि है। नींद का आवेश आ जाना निर्विकल्प समाधि जैसा है। नींद आ जाने पर कोई यह नहीं जान पाता कब सो गया। समाधिस्थ हो जाने पर भी उसे ये ज्ञात नहीं रहता है वो समाधिस्थ कब हुआ। समाधि नींद रहित नींद है। समाधि एक प्रकार की नींद है क्योंकि दोनों में एक साम्य है। दोनों विक्षेप रहित निर्विकल्प अवस्थाएं हैं। जैसे सुषुप्ति में अंतःकरण का लय हो जाता है, संसार का नानात्व विलीन हो जाता है, दुख भय अशांत चिंता नहीं रह जाते, वैसे ही समाधि की स्थिति में भी अनुभव होता है। किंतु दोनों अवस्थाओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो ये है, नींद अज्ञान और तमस की स्थिति है तथा समाधि ज्ञान और चेतना की स्थिति है। एक निषेधात्मक स्थिति है, दूसरी विधेयात्मक स्थिति है। एक क्षणिक है, दूसरी शाश्वत है। अतः समाधि नींद नहीं है। समाधि दो प्रकार की बताई गई, एक अंतर समाधि, दूसरी बहिर समाधि। ये हम लोगों ने अंतर समाधि के विषय में सुना। अंतर समाधि 3 प्रकार की होती है, उसका वर्णन हो चुका। अंतर समाधि 3 प्रकार की होती है, दृश्यानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि और निर्विकल्प समाधि। अब बाह्य समाधि कैसे हो? हम लोग काम कर रहे हैं तो भी समाधि रहें, बाह्य समाधि कैसे इसको? रदीव बाह्य देशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रा नाम रूप पृथक्कृति दीव बाह्य देशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रा नाम रूप पृथक्कृति। जिस प्रकार हृदय में अभी हम लोगों ने सुना, उसी प्रकार बाह्य प्रदेश स्थित किसी एक वस्तु को आश्रय कर प्रथम प्रकार की माने दृश्यानुविद्ध समाधि संभव, जिसमें नाम रूप, जिसमें सत्स्वरूप से नाम और रूप को पृथक किया जाता है। समाधि स्वानुभूति है। अनुभूति का अर्थ है पश्चात भवति, अनुभूति बाद में होना। प्रामाणिक ज्ञान होने पर वस्तु की जो यथार्थ पहचान होती है वही अनुभूति है। पहले वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, फिर उसका परिचय मिलने पर अनुभवजन्य ज्ञान होता है। किसी अपरिचित व्यक्ति को खोजते हुए उसके घर पहुंचने पर यदि स्वयं वो सामने आ जाए तो भी हम उसे तभी जान सकते हैं जब वो अपना नाम बताकर कहे कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ जिसे आप चाहते हैं। उसी प्रकार यद्यपि हम मैं के रूप में आत्मा को जानते हैं, किंतु उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है। हम शरीर को ही अलग अपना समझते हैं, लेकिन सही रूप को जान लेते हैं जब तब शरीर को अपना नहीं समझते। प्रामाणिक ज्ञान से अपने स्वरूप की जो जानकारी होती है वही स्वानुभव है। अपने स्वरूप का ये ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन नहीं बल्कि सेल्फ रिकग्निशन है। जैसे हम दृश्य का विवेक कर अपने अंदर विचार कर दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध
सविकल्प समाधि से होते हुए निर्विकल्प समाधि तक पहुँचते हैं। वैसे ही हम बाहर किसी भी वस्तु को लेकर उसके नाम रूप की उपेक्षा कर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और उसी में समाधिस्थ हो सकते हैं। इस प्रकार की समाधि में आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। खुली आंखों से किसी वस्तु को देखते हुए घड़ी घड़ी वस्तु शास्त्र कोई वस्तु हो, चाहे वस्त्र हो चाहे शस्त्र हो, कोई भी वस्तु हो, उसका विश्लेषण करें। पीछे 20वें श्लोक में कहा जा चुका है कि अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, ये 5 किसी वस्तु के हो सकते हैं। उसमें प्रथम 3 तो ब्रह्म रूप, शेष 2 जगत रूप। संसार नाम और रूप की ही कल्पना है। विचार द्वारा उसकी उपेक्षा कर देने से जो कुछ विशेष रहता है वही सत्य ब्रह्म है। उदाहरण के लिए एक घड़ा लेते हैं। घड़े का नाम है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं है। वो एक विशेष रूप को इंगित करता है। रूप में के बिना नाम नहीं हो सकता, इससे नाम की उपेक्षा सहज की जा सकती है। रूप का विचार करो, रूप क्या है? घड़े का रूप मिट्टी पर आश्रित है। रूप की अपेक्षा करने पर मिट्टी शेष रहती है। इसी प्रकार पैंट शर्ट का विश्लेषण करें, उसके नाम रूप को नाम रूप पर आधारित कपड़े पर आश्रित है। पैंट शर्ट का नाम रूप उपेक्षित कर देने से कपड़ा रहता है। कपड़े का नाम रूप उपेक्षित कर देने से सूत रहता है। सूत का नाम रूप त्यागने से कपास रहता है। कपास का नाम रूप हटाया जा सकता है तो मिट्टी शेष रहती है। अब हम देखते हैं कि घड़ा भी मिट्टी है, पैंट शर्ट भी मिट्टी है। मिट्टी भी एक नाम है और उसका एक रूप है। उसकी उपेक्षा कर दें तो फिर अंत में जो कुछ बचेगा वो अस्तित्व मात्र बचेगा। अस्तित्व ही नाना रूपों में दिख रहा है और उन रूपों से के विविध नाम हैं, जबकि उन रूपों के विविध नाम। हमने अपने अंदर देखा कि दृश्य मिलकर एक में गड़बड़ा गए थे, हमें दृष्टा अलग नहीं दिखाई देता था। उसी प्रकार बाहर आकर सत असत ऐसे मिल गए कि असत ही सत प्रतीत होने लगा। सही ज्ञान के बिना असत की उपेक्षा कर सत को देखना होगा। सही ज्ञान के लिए असत की उपेक्षा कर सत को देखना होगा। अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत्। अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत्। अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु ही ब्रह्म है। इस प्रकार का अविच्छिन्न चिंतन रहना ये मध्यम समाधि आज तक। देखो, जब कोई व्यक्ति प्रेम भाव में होता है तभी कोई किसी को दे सकता है ना। और जो दे रहा है देने वाले का नाम रूप उपेक्षित कर दो तो अस्थि भाति प्रिय ही तो बचा। आत्मा बची, आत्मा को प्रकट करने वाला उपकरण बचा है ना। और देने की दैवी वृत्ति बची, तो वही तो परमात्मा है। जहाँ प्रेम प्रकट हो, अहंकार न हो, कर्ता भोक्ता भाव न हो, राग द्वेष न हो और विषयों में सुख की कल्पना न हो,
वही स्थिति प्रेम की स्थिति है, वही वाला वचन। सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु। क्यों? प्रेम आत्मा का स्वरूप है और प्रभु आत्मा है। तो जब इस प्रकृति में आत्मा कैसे प्रकट होता है, किस भाव से, कौन सा ऐसा मूल भाव है जब आत्म तत्व आपकी बुद्धि और मन और शरीर वस्तु में प्रकट है, तो मूल भाव है प्रेम। वो जब प्रेम होता है तो फिर व्यक्ति उसका देने की ही भावना होती है, किसको क्या दे दे, किसकी क्या सेवा कर दे, किसको क्या दे। सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम ही परम सुरत सुखकारी, तुम ही परम सुरत सुखकारी, सबके प्रिय तुम हृदय बिहारी, सबके प्रिय तुम हृदय बिहारी, बिगड़ी दशा बनाते प्रभु तुम, बिगड़ी दशा बनाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु, सब कुछ देते जाते प्रभु, सब कुछ देते जाते प्रभु, निर्विकार तुम शांति धाम हो, निर्विकार तुम शांति धाम हो, शक्ति मुक्ति पूर्ण काम हो, शक्ति मुक्ति पूर्ण काम हो, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु, सदा प्रेम में आते प्रभु, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, बिगड़ी दशा बनाते प्रभु तुम, बिगड़ी दशा बनाते प्रभु तुम, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम ही गुणमय गुणातीत तुम, तुम ही गुणमय गुणातीत तुम, अतीत उद्धारक अति पुनीत तुम, अतीत उद्धारक अति पुनीत तुम, धरती में बुझाते प्रभु तुम, धरती में बुझाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, अनित्य में नित्य प्रकाशित, तुम अनित्य में नित्य प्रकाशित, तुमसे सारा जड़ जग भासित, तुमसे सारा जड़ जग भासित, सोए पथित जगाते प्रभु तुम, सोए पथित जगाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु। देहातीत जीवन में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। जहाँ तक किसी मत संप्रदाय अथवा व्यक्तिगत विचारों में आ सकती है, वहाँ तक सूक्ष्म देह से संबंध बना है।
दूसरी देह धारण करने पर पहली देह का अभिमान टूटता है। 5 तन्मात्रा 16 तत्व के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग देह है। यही चेतन शक्ति युक्त जीव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।